हेलो स्टूडेंट्स, जी की क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज के लेक्चर में हम लोग फर्दर स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक पढ़ाई थी हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। उससे आप देख रहे होंगे परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। क्या होती है रेशनल नंबर, देखिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, ऐसी संख्या जो किसके रूप में हो, p/q के रूप में। उससे पहले आपको कहना चाहेंगे, यदि इससे पहले वाला लेक्चर आप नहीं विजिट किए हैं तो पहले वो देख लीजिए, फिर ये अच्छे से समझ में आएगा आपको, है ना। हम लोग क्लास 10th जो 2023 से 24 बैच है, वास्तविक संख्या रियल नंबर, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने चर्चा किया था पूर्णांक के बारे में, इंटीजर किसे कहते हैं उसे एक बार चर्चा थोड़ा सा कर देते हैं। पूर्णांक हम लोग किसे कहते हैं देख लीजिए, इंटीजर माइनस इन्फिनिटी -4 यहाँ लिख देते हैं, -4 -3 इधर डॉट 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 भी, -2 -1 0 1 2 3 ऐसे। ये से इसे हमने क्या कहा था, पूर्णांक कहा था। देख लीजिए, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो व्यक्त की जा सकती है। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त की जा सकती है तथा जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है। जहाँ पर p और q क्या है बताइए, पूर्णांक है। परंतु q यानी कि हर डज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0, उसे कौन संख्या हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जिसका हर जो है 0 नहीं हो और p और q जहाँ पर पूर्णांक है उसे क्या कह देते हैं, परिमेय संख्या। यानी कि परिमेय संख्या को लिखिएगा अंश बटे हर p/q के रूप में, जहाँ पर हर जो होंगे ये डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, आपको 0 होगा, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, कहिए परिमेय संख्या कह देते। देख लेते हैं चालू है कि नहीं, है ना। उसे जो हम लोग है परिमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद चलिए, जैसे इसका एग्जाम्पल बात करेंगे, कोई भी टॉपिक को समझने के लिए आपका एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 2/3 है, इसे समझेंगे ये एक परिमेय संख्या, ये एक रेशनल नंबर है। देखिए 2 भी इसका यानी कि ये p है और ये क्या है बताइए, q है। यहाँ पर 2 भी पूर्णांक है और 3 भी यहाँ पर क्या है बताइए, पूर्णांक है। और हर डज नॉट इक्वल इसका क्या है, 0। इसका मतलब 2/3 जो है ये कौन संख्या बताइए, परिमेय संख्या है। आप समझ रहे होंगे। जैसे -7/5 बात करिएगा, -7 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है। यदि आपको पूर्णांक ही नहीं आता है, इससे जस्ट पिछले वाला वीडियो में आप जाइए, वहाँ बताया गया है पूर्णांक किसे कहते हैं, वहाँ पर आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो -7/5 हम लोग बात करते हैं। तो इसी में देखिए p व q दोनों, यानी कि ये और p और ये क्या है बताइए, q दोनों पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0। यानी कि -7/5 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या। यदि 2.5/7 बात करते हैं तो पॉइंट उड़ाइएगा तो बटे में एक 0 लग जाएंगे। ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, यानी कि एक परिमेय संख्या है। यदि आप 7/-19 बात करते हैं, दोनों पूर्णांक है, यानी ये कौन संख्या है, ये परिमेय संख्या। अभी मैंने लिखा था यहाँ पर पूर्णांक के बारे में, आपको सब बात समझ में आ रहा होगा। चलिए उसके बाद 5 भी हो गया, 22/7 भी हो गया। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, पाए का जो मान है, पाए का मान ये होता है 22/7 और होते हैं 3.141, ऐसे भागते रहते हैं, हम लोग इतना ले लेते हैं। तो 22/7 जो है एक परिमेय संख्या है, इसको आप अच्छे से घेर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 10th में जो है ये ऑब्जेक्टिव रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 22/7 परिमेय संख्या है या 22/7 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप स्पष्ट देख लीजिए, हम लोग परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं और 22/7 जो है आपका ये एक परिमेय संख्या। फिर पाए बात करेंगे, पाए क्या होती है। चलिए 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 भी क्या है, इंटीजर पूर्णांक है। √25 आपको लगता होगा रूट लगा हुआ है, ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन नहीं, √25 का वर्गमूल निकालते हैं तो वो 5 होता है, और जो कि एक पूर्णांक है, और पूर्णांक जो होते हैं एक परिमेय संख्या का उदाहरण है। जैसे 1/√36 है, कुछ लोगों को ये भी लगता होगा कि ये एक अपरिमेय संख्या, लेकिन नहीं, 1 लिखल 36 वर्गमूल निकालेगा तो 6 होगा, यानी कि ये भी पूर्णांक और ये भी क्या है, पूर्णांक, यानी कि ये एक परिमेय संख्या है। उसके बाद देख लीजिए -3 भी एक पूर्णांक है, -11 भी क्या है बताइए, पूर्णांक है, यानी कि ये भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ से कुछ स्पेशल केस से बात किए गए हैं जिसको आप लोग देखना है। देखिए यदि हर बराबर 0 हो, यदि हर बराबर क्या बताइए 0, यदि हर 0 हो, जैसे 5 भाग देते हैं 0 से, ये अपरिभाषित हो जाती है। -2 भाग देते हैं 0 से, तो ये क्या हो जाएंगे, अपरिभाषित हो जाएंगे। और 15 भाग देंगे 0 से तो ये क्या हो जाएंगे, यानी किसी संख्या में 0 से भाग देने पर वो क्या होती है, अपरिभाषित। अभी मैंने बात किया कि इसका परिमेय संख्या की बात किया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, परिमेय संख्या के बाद है कौन संख्या बताइए, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिन्हें p/q रूप में नहीं लिखा जा सके, है ना,
वे संख्याएं जिन्हें p बटा q रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसे आप p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उन्हें आप क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जहाँ p देख रहे इस सिंबल आपको दिख रहा है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है बताइए, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब सदस्य है। हिंदी में से क्या कहते हैं, मतलब सदस्य है। यानी कि p सदस्य है, z किसे कहते हैं, इंटीजर यानी कि पूर्णांक। q भी यानी कि p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, और q जीरो नहीं है, मतलब वही कंडीशन है। जिसे p बटा q को लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या, जिसे आप नहीं लिख पाते हैं उसे अपरिमेय संख्या। जैसे में देख लीजिए, जैसे में यहाँ आपको दिख रहा होगा √2, √3, √5, √11, √161, √19, और सबसे अधिक इम्पोर्टेंट आप देख लीजिए यहाँ से पाए, मैंने कहा था। अच्छा, एक जवाब जान लीजिए, यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है, वो डालकर लिख सकते हैं। पाए एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय लिखा हुआ है ना, तो पाए एक कौन संख्या है बताइए, अपरिमेय संख्या है। जबकि इसका मान जो है 22/7 एक परिमेय संख्या। इसका जवाब आगे मिल जाएगा आपको, है ना। इसका जवाब आगे किसी न किसी लेक्चर में जब टॉपिक आएगा जानकारी देने के लिए, ऐसा क्यों है तो वहाँ आपको हम चर्चा कर देंगे। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि इसका मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। एक बार नहीं, ये कई बार एग्जामिनेशन में आपको आ चुका है, ठीक है। तो अब कैसे पता करेंगे कोई संख्या अपरिमेय है, सबसे आसान तरीका आप समझिए। √100 यदि अभाज्य संख्या लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या। यदि आपको अभाज्य संख्या के बारे में नहीं पता है तो आगे हम चर्चा कर देंगे इसके बारे में। √100 अभाज्य संख्या लिखा हुआ है तो मतलब समझिए कौन संख्या है, अपरिमेय, जिसमें 2, 3, 5, 11 सब का सब अभाज्य संख्या है। समझ रहे हैं कहानी, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। देखिए यहाँ कुछ स्पेशल रूल लिखे हुए हैं। नीचे 10वां ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर क्या होगा, अपरिमेय प्लस परिमेय, परिमेय प्लस, इस प्रकार कहानी आ जाती है। आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पर हमने यहाँ पर मान लिया है r को माना है परिमेय संख्या, ठीक है ना, मतलब थोड़ा सिंबॉलिक हो तो ठीक रहता है समझने में। और s को हमने क्या माना है, अपरिमेय संख्या। देखिए r प्लस s यानी कि परिमेय प्लस अपरिमेय, है ना। r प्लस s यानी कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ते हैं या अपरिमेय प्लस परिमेय कहते हैं तो आंसर क्या होगा, देख लीजिए। तो आंसर होगा अपरिमेय। आंसर क्या होगा बताइए, अपरिमेय। एक परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, आंसर क्या होगा, अपरिमेय, ठीक है। कैसे, आप दिशा कैसे समझ लीजिए। r बराबर 5 ले लेते हैं, और 5 r यहाँ कौन संख्या, परिमेय संख्या, 5 एक परिमेय संख्या, और s बराबर लेते हैं √2, क्योंकि s आप क्या माने यहाँ पर, अपरिमेय संख्या। तो 5 प्लस √2 है ना, 5 प्लस क्या चीज़ बताइए, आंसर ये क्या हो जाएंगे, अपरिमेय। समझ रहे होंगे। अब चलिए, एक परिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो आंसर क्या निकलेगा बताइए, अपरिमेय होगा। समझने के लिए एग्जाम्पल देखिए, r बराबर 3 ले लीजिए, s बराबर √5 आप ले लीजिए, तो 3 - √5 करिएगा तो आंसर क्या होगा बताइए, यहाँ से आंसर होगा अपरिमेय। आंसर क्या होगा बताइए, अपरिमेय होगा, है ना। देखिए तीसरा ऑब्जेक्टिव, देखिए सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाएंगे क्लास 10 के एग्जामिनेशन में। जैसे मेरा पढ़ाने का तरीका चला रहा है, पिछले 5-6 वर्ष हम पढ़ा रहे हैं, 2016 से लगातार इस फील्ड में जुड़े हुए हैं। यूट्यूब चैनल पर ही मेरे बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे आपको। पहले किसी चैप्टर का हम थ्योरी बताते हैं, और थ्योरी डिस्कस करने के बाद हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद चलिए 3 नंबर में देखिए लिखा है शून्यतर r गुना s। कहिएगा सर ये शून्यतर क्या होते हैं, तो अभी आपको समझाते हैं। शून्यतर मतलब कुछ लोग बुझेंगे शून्य, है ना, लेकिन शून्यतर मतलब क्या होती है समझिए। शून्यतर r गुना s, आंसर क्या होगा बताइए, अपरिमेय संख्या। शून्यतर r क्या है देख लीजिए यहाँ से, परिमेय संख्या। एक बार 1 मिनट रुकिए आप, 1 सेकेंड देख लेते हैं स्टार्ट है कि बंद है, ठीक है। लेक्चर तो ऑलरेडी क्या है, स्टार्ट ही है। अच्छा चलिए, इसके बाद देखिए शून्यतर, जैसे r बराबर आप 0, शून्यतर यहाँ क्यों कहा गया पहले इसको समझिए। शून्यतर r गुना s, यानी कि शून्यतर r क्या है, परिमेय संख्या, गुना अपरिमेय संख्या, आंसर क्या होगा, अपरिमेय संख्या। लोग इसको कहते हैं परिमेय गुना अपरिमेय, यानी अपरिमेय। सब केस में लागू नहीं होता, एक केस छोड़ करके। कब, जब r बराबर क्या है बताइए, 0। जब r बराबर आप 0 रखिएगा यहाँ पर, है ना, और s बराबर आप क्या ले लेते हैं बताइए, √2। s बराबर आप क्या ले लेते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्या क्या ले लेते हैं, √2। 0 गुना √2 करेंगे आंसर क्या होगा, 0। और 0 एक परिमेय संख्या आपने पहले पढ़ चुका है। 0 एक कौन संख्या बताइए, 0 एक परिमेय संख्या, ये आपने पहले ही पढ़ चुका है।
है ना। अब बाकी केस में लीजिएगा कोई भी केस में तो अपरिमेय ही निकलेंगे, यानी कि परिमेय गुना अपरिमेय, परिमेय गुना अपरिमेय बराबर अपरिमेय, शून्य वाला छोड़ कर किसी भी शून्यतर आर लिखा हुआ। ठीक चीज़ों को ठीक से पढ़िए और सब समझ में आएगा आपको। देखिए आर बराबर 3 ले लिया मैंने, इसको एक एग्जाम्पल समझने के लिए। एस आर हमने क्या ले लिया बताइए, √2, तो 3 गुना √2, 3 गुना कैसे बताइए √2, तो यानी कि 3√2, और ये कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। आशा करते इतना आपको समझ में आएगा, इतना स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए सॉरी। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। अब आपको चौथा देख लीजिए। चौथा केस आपको है शून्यतर आर गुना सॉरी आर भागा एस, तो आंसर क्या होगा, अपरिमेय संख्या, यानी कि शून्यतर परिमेय संख्या में आप किससे भाग देते हैं, अपरिमेय संख्या, आंसर क्या निकलेगा, अपरिमेय। जैसे 5 एक परिमेय है और √2 एक क्या है, अपरिमेय, तो 5/2 हो जाएगा, यानी √2 भाग दीजिएगा तो आंसर क्या निकलेगा बताइए, कौन संख्या होंगे ये, अपरिमेय संख्या होंगे, याद रखिएगा। अगला देखिए वास्तविक संख्या, जो आपको क्लास 10th में चैप्टर लिखा हुआ है, जिसे इंग्लिश हम लोग रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर को कैपिटल आर से सूचित हम लोग करते हैं। क्या होती है रियल नंबर, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित समूह को, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित समूह को हम लोग कौन संख्या है बोलेंगे, ये एक काल्पनिक संख्या है। इस बारे में कहाँ पढ़िएगा आप, क्लास 11 एक चैप्टर है कम्प्लेक्स नंबर, जिसे समित संख्या कहते हैं, वहाँ जाइएगा तो आप इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो समझ में आ गया होगा, बेसिक बात है। आगे चलिए, इस जितना भी अभी पढ़े हैं इस सबको एक चार्ट रूप में हम बना करके इसे आपको बता देते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोर्ड पर आपको स्पष्ट दिख रहा होगा जो चीज़ें बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। जितना भी संख्या अभी तक आपने पढ़ा है उसको एक चार्ट रूप में दिखाएगा, आप समझिएगा। आप याद कीजिए, शुरू में हमने आपको पढ़ाया था प्राकृतिक संख्या। क्या होती है प्राकृतिक संख्या, देख लीजिए, समझिए इस चीज़ को। प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या क्या होती है, गिनती की संख्या को ही कहा जाता है प्राकृतिक संख्या, यानी कि 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से कौन संख्या हम लोग कहते हैं, इसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 मिला दीजिए, प्राकृतिक संख्या के समूह में क्या मिला दीजिए, 0, इतना लिखा हुआ है ना, इसमें 0 ऐड कर दीजिए, 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, है ना। तो ये हो गया आपको पूर्ण संख्या। ये क्या हो गया बताइए, ये हो गया आपको पूर्ण संख्या। ठीक है, ये आपको कौन संख्या हो चुके हैं, प्राकृतिक संख्या का समूह में 0 मिला देने से पूर्ण संख्या बनता है ना। ये जो आप नेचुरल नंबर देख रहे हैं ना, नेचुरल नंबर में ही बात किया था हमने सम और किस चीज़ का बताइए, विषम का। नेचुरल नंबर हमने किसका बात किया था, सम और विषम का। देखिए 2 कौन संख्या बताइए, सम, क्योंकि इसमें 2 से भाग लग जाता है। 4 कौन संख्या है, सम, क्योंकि इसमें 2 से भाग लग जाता है ना। 6 कौन संख्या है, सम, इसमें 2 से भाग लग जाता है। 8 कौन संख्या है, सम, क्योंकि इसमें 2 से भाग लग जाता है ना। उसके बाद आप चेक करिएगा, उसके बाद आप चेक मार्कर एक बार खोल लेते हैं, हम फिर बात करते हैं, है ना। उसके बाद देखिए विषम के बारे में देखिएगा, विषम क्या है बताइए, 1 विषम संख्या, 3 विषम संख्या, 5 विषम संख्या, 7 विषम संख्या। आप ये देख रहे होंगे 2 लगातार सम संख्या के बीच में, 2 लगातार सम या विषम कोई भी ले लीजिए, जैसे ये 2 सम है, 2 सम के बीच में 1 विषम, या 2 विषम के बीच में 1 सम। ये हरा वाला जो आपको दिख रहा होगा ये यात्रीगण सम संख्या है। ये कौन संख्या है बताइए, ये सम संख्या है। और ललका वाला जो आपको दिख रहा होगा, ललका वाला, ये विषम संख्या है। ये कौन संख्या है बताइए, ये विषम संख्या है। 2 लगातार विषम के बीच में एक सम, कोई भी एक सम संख्या ले लीजिए, कोई भी सोचिए दिमाग में, उसमें से एक करिए माइनस, आंसर होगा विषम। कोई भी विषम संख्या सोचिए, उसमें से एक माइनस करिए, आंसर क्या होगा, सम। जैसे 5 एक विषम संख्या है ना, ललका वाला है ना, इसमें से एक माइनस कीजिए, आंसर क्या होगा बताइए, सम। एक जोड़ दीजिए तो भी क्या होगा, सम। यानी कि किसी भी सम संख्या में एक जो जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, आंसर क्या होता है, विषम। अब विषम सॉरी विषम में एक दूसरे घटे, आंसर क्या होगा, सम। तो प्राकृतिक संख्या आपको समझ में आ गया होगा, सम विषम आपको समझ में आ गया होगा, पूर्ण संख्या आपको समझ में आ गया होगा। ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि सम विषम मिलाइएगा तो आंसर क्या होगा, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या समूह में हम लोग क्या जोड़ देंगे, 0, तो पूरा क्या निकल जाएगा, पूर्ण संख्या निकल जाएगा। अच्छा पूर्णांक क्या होती है, मैंने पूर्णांक की चर्चा किया था ना आपको, देख लीजिए। पूर्णांक हमने क्या कहा था समझिए, इंटीजर, इंग्लिश में से क्या हम लोग कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। ये प्राकृतिक संख्या है ना, इसको लिखिए 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। इसमें 0 ऐड कर दीजिए, क्या ऐड कर दीजिए बताइए, 0। इसी को इसमें माइनस लगा के लिख लीजिए, -1 -2 -3 -4 इसी प्रकार से। इसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक। इसे हम लोग क्या कहते हैं बताइए, पूर्णांक कहते हैं। ये आपको पूर्णांक हो गया।
जैसे इसमें कुछ सिंबल लाल कलर से आपको दिख रहा होगा। सम संख्या को ई से सूचित किया जाता है, विषम संख्या को ओ से, प्राकृतिक संख्या को एन से, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से, पूर्णांक को जेड से, कहीं कहीं आई से भी दिखाते हैं, परिमेय संख्या को आर से और वास्तविक संख्या को आर, दोनों आर ही लिखा हुआ है। परिमेय संख्या को हम लोग करते हैं क्यू से, गलत हो गया यहाँ पर, सभी सुधार कर लीजिए आप लोग। परिमेय संख्या जो हम लोग हैं जिसे हम लोग क्यू से दिखाते हैं, है ना। परिमेय संख्या किसे दिखाते हैं बताइए, क्यू से। यहाँ में लिख लीजिए परिमेय संख्या किसे लिखिएगा, क्यू से, और वास्तविक संख्या किसे दिखाते हैं, आर से। ये पूरा हो गया वास्तविक संख्या, है ना। एक सेकेंड रुकिए, वास्तविक संख्या घेरा में नहीं आएंगे आपको, वास्तविक संख्या घेरा में नहीं आएगा, आप ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्या घेरा में नहीं आएगा। इसको मिटाइए, मिस्टेक से मैंने लाइनिंग मार दिया था, ये वास्तविक संख्या नहीं होंगे। देखिए ये पूरा परिमेय संख्या हो गया, आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये पूरा किसका परिवार हो गया बताइए, परिमेय संख्या का, और ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा हमने क्या दिया था, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या। देख लीजिए ये वास्तविक संख्या दिख रहा है ना, ये टोटल परिमेय, और ये क्या बताइए, अपरिमेय, तो क्या बन गया, वास्तविक संख्या। तो आशा करते हैं कि इस चार्ट के माध्यम से जो आपको चार्ट बोर्ड पर दिए गए हैं स्पष्ट हो गया होगा हर एक टॉपिक आपको। और भी कुछ संख्या है जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, इतना आप तक नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहीं रखते हैं, आगे के लेक्चर हम लोग कल करेंगे, ठीक है ना। लगातार वीडियो को देखते रहिए, चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।